भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 80 अंक मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक ठीक ठाक सा ट्रेडिंग सेशन रहेगा, खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा डाउ फ्यूचर्स मानकर चल रहे। देखते हैं कैसा कुछ रहता है अमेरिकी बाजारों का एक्शन। फिर डाउ फ्यूचर्स, कच्चा तेल और बॉन्ड यील्ड्स, ये सारे फैक्टर्स जो हम रोज देखते हैं वो तो देखेंगे ही। डाउ फ्यूचर्स के साथ साथ जो सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए वो मजबूत आता दिख रहा है 18,250 से लेकर 18,300 की रेंज में। वैसे तो पिछले 2 सेशन से हमने 18,350 भी नहीं तोड़ा है, सो पहला छोटा सपोर्ट तो वहां पर है, लेकिन अच्छा एक्चुअल सपोर्ट 18,250, 18,300। ऊपर की तरफ 18,450 के आसपास हल्की फुल्की रुकावटें पार करके निकले तो 18,500, 575 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है, जो कि लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब होगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो अपनी चाल में मस्त है और लाइफ टाइम हाई बनाया जा रहा है, तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो तुरंत सपोर्ट का काम करेगा वो है 42,075 से लेके 42,225 की रेंज। ये मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर एक बार 42,625 को पार करके टिकने पर आगे 43,000 तक का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए खुल सकता है। तो बेहद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इंडेक्स के लिहाज से। स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक्शन भरपूर बाजार में रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं। चंदन जी, स्वागत करते हैं। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? जी नमस्कार। देखिए बाजार में ओवरऑल आप देखोगे डिक्लाइन से बाइंग आ रहा है और सपोर्ट इम्पैक्ट है। कहीं ना कहीं निफ्टी अपने न्यू लेफ्ट टाइम हाई को छूने के लिए तैयार हो रहा है, तो सिलेक्टिव यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा और बैंकिंग काउंटर अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एक तो कोटक बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे निकला है, तो 1960 की कॉल कोटक बैंक में खरीदारी की सलाह होगी। 36 रुपए के आसपास चल रही है, हल्के से डिप में खरीदे। 26 रुपए का सपोर्ट और ऊपर में 55 रुपए तक के टारगेट बढ़ेंगे। और दूसरा ट्रेड रहेगा भारतीय एयरटेल। देखिए भारतीय स्टोन स्टडी अपटिक दिखा रहा है और इस मार्केट में यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में स्ट्रेंथ बना हुआ है। तो भारतीय एयरटेल में हमारा मानना है कि लगभग ऊपर में 860, 870 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो 840 का भारतीय एयरटेल का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 10 रुपए के आसपास चल रहा है, कोई भी डिप आते हैं 8 से 10 के बीच में ले। 6 रुपए से नीचे का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 17 से 18 रुपए तक के टारगेट भारतीय एयरटेल का ये 840 का कॉल छूने की संभावना रखता है। ओके, धन्यवाद चंदन जी कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। अविनाश जी, अब किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पिक अपने लिए चुननी हो तो आपकी पसंद कौन सी रहेगी? स्वाति, इन्वेस्टमेंट पिक पे मुझे एक कंपनी पसंद है, जो कंपनी का नाम है CMS Info लिमिटेड। ये इंडिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है और इनका जो ज्योग्राफिकल रीच है इंडिया में बहुत बढ़िया है। करीबन 12,000 पिन कोड्स ये कवर करते हैं। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स FY22 के लिए रिकॉर्ड किए थे। 1400 करोड़ पे इन्होंने 213 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था और पहले 6 महीने में ऑलरेडी 130 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। जो नोटवर्दी बात इस कंपनी है कि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, 27-28% के कामकाजी मुनाफे का मार्जिन पे काम करती है और हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 20 रुपए की अर्निंग आएगी और होपफुली FY24 के लिए 24-25 रुपए का अर्निंग आने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर कोई 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम लेता है, करीबन 12 मंथ्स, तो करीबन 425, 430 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। बहुत ही यूनिक बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल है, तो ये डेफिनेटली क्वालिफाई करता है। अगर साल भर का नजरिया है तो इसमें अच्छी खासी कमाई हो सकती है। साल भर के नजरिए के लिए CMS इन्फो में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए।